हेलो सबको भाई, मैं हूं आशीष शौकीन। यार मानसून में जो प्रॉब्लम्स होती है, आज मैं आपको उसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं जो मेरे साथ हुआ है। तो बहुत ही परेशानी वाली बात हो गई है कि क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला है नहीं, मैं अकेला हूं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं आगे क्या हुआ है। अभी मैं आया हुआ था नोएडा सेक्टर 62। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखने में आपको लगेगा कि यार ये गाड़ी इतनी ऊंची मतलब ऊपर की तरफ उठी हुई क्यों है, इतना ज़्यादा ऊपर की तरफ क्यों लग रहा है। आगे की तरफ भी आपको दिखेगा कि यार ये पूरा एकदम ही गाड़ी टिल्ट हो चुकी है पूरी उस तरफ। तो क्यों हुआ है भाई, इसका रीज़न ये है कि मानसून में जैसे ये जो गड्ढे वगैरह होते हैं ना, ये भरने छोड़ देते हैं। और यहाँ पे भी ऐसा ही था, मतलब जो जैसी गाड़ी का प्रेशर पड़ा वहाँ पे उसके ऊपर, और पूरे के पूरे सारे टायर्स जैसी, हालांकि हल्की गाड़ी है फिर भी उसके बाद जैसे यहाँ पे प्रेशर पड़ा, पूरी की पूरी गाड़ी इसके अंदर जाके धंस गई। और अब कहीं से भी इसको बाहर निकालने का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। आगे से आप देखोगे बम्पर वगैरह पूरा टच हो चुका है। अगर वहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ से भी पूरी गाड़ी टच हो चुकी है। तो फिर टायर घुमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गाड़ी निकलेगी कैसे। अब मेरे को प्रॉब्लम ये लग रही है कि यार ऑयल चैम्बर वगैरह ना टूट गया हो, क्योंकि इस गाड़ी का जो ऑयल चैम्बर होता है वो प्लास्टिक का होता है, क्विड का, जिनको पता होगा। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी अगर ऑयल चैम्बर वगैरह टूटता है तो। हालांकि यहाँ पे हेल्प वगैरह करने के लिए, यार देखो अनजान शहर है हमारे लिए तो नोएडा, तो यहाँ पे कोई ऐसा हेल्प करने वाला है नहीं हमारे पास। तो हमने बुलाया क्रेन सर्विस को, बेसिकली एक मैकेनिक को फ़ोन किया था। बोला कि यार ऐसे ऐसे गड्ढे में गिर गई है गाड़ी, आप बता दो क्या कर सकते हो। तो उन्होंने बोला मैं अरेंज करवाता हूँ कुछ ना कुछ हेल्प आपके लिए। तो जो भी उनकी पेमेंट्स वगैरह होंगी वो हम कर देंगे, बस एक बार गाड़ी निकल जाए और ऑयल वगैरह यहाँ से लीक ना हुआ हो। यार दिल्ली के लिए तो बोलते हैं कि दिल्ली में गड्ढे इतने हैं इतने हैं, यहाँ पे नोएडा में आ जाओ। यार नोएडा में भी कोई कम थोड़ी है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सही है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी जगह पे आके क्यों प्रॉब्लम हुई ये समझ में नहीं आ रहा। जैसी गाड़ी का एक टायर ऊपर गया, वो सारा का सारा नीचे आके गिर गया। उस गाड़ी पूरी अंदर जाके उसके अंदर गिर चुकी है। अगर ये जो चीज़ है ना, मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये पत्थर वगैरह उठा के वहाँ पे लगा दूँ, फिर एक बार ट्राई करूँ गाड़ी निकालने की। लेकिन मेरे को जो प्रॉब्लम लगती है वो ये लगती है कि यहाँ से ये जो एरिया है, यहाँ पे पूरी गाड़ी टच हो चुकी है। तो एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अंदर जो पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं, इनको टायरों के पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। ये देखो भाई, पर कितने भी पत्थर लगा लो होगा कुछ नहीं। ये देखो ग्रिप बनाने की पूरी कोशिश हो चुकी है। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा प्रेशर दे दिया है। अब बस गाड़ी की रेस के ऊपर है, यहाँ से भी गाड़ी टच है। तो अंदर चलते हैं, एक बार फिर चेकआउट करते हैं। यही अगर अपने गांव के आसपास होते ना यार, किसी ना किसी को बुला लेते, सब कुछ हो जाता। लेकिन अब देखो यहाँ पे कोई इंजन ऑयल का तो निशान मेरे को दिख नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि ऑयल चैम्बर वगैरह तो ठीक लग रहा है एट प्रेजेंट। तो रिवर्स गियर लगा दिया है भाई, बस टायर घूम रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी। निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। क्रेन वाले भैया को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, उनको मैं मना कर देता हूँ। आगे जाके पूरी स्टोरी दिखाता हूँ मैं आपको। ये वो पत्थर है जिसकी हेल्प से निकल पाई है। और यार देखो, मैं सच बताऊँ लिटरली, अगर मैं उन लोगों की जगह होता ना, वहाँ पे जो लोग खड़े हैं, उनको पूरी आवाज़ आई थी, भट देसी आवाज़ आई थी। और कोई भी बाहर निकल के, मतलब एक बार भी कोई पूछने नहीं आया कि आपकी क्या हेल्प करें। अब जो चीज़ टूटी हुई है वो दिखा देता हूँ। यहाँ से ये फेंडर का ये पूरा कवरिंग बाहर आ गया है, लेकिन ऑयल चैम्बर वगैरह ठीक लग रहा है मेरे को। ये इसका ऑयल चैम्बर है यहाँ पे। यार ये रहा, इस तरफ प्लास्टिक का होता है ना इसके अंदर, ये रहा प्लास्टिक का। तो ठीक है, मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही। बस यार गाड़ी स्टार्ट हुआ है, दिल्ली जाना है तो फिर ठीक ठाक रहे। बाकी ये टूट फूट तो यार चलती रहती है, सही भी हो जाती है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो जो गाड़ी निकलने की खुशी है ना, वो मैं बयां नहीं कर सकता लफ्ज़ों में, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था अभी। और गाड़ी जिस हिसाब से निकल गई ना, वो बहुत बड़ी बात है यार मेरे को। तो मतलब ये गाड़ी ऐसी तो है कि इसको कहीं पे भी कुदा दो, कुछ भी कर दो, मैं इसको बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाता हूँ ढंग से। लेकिन गड्ढे से भी निकल जाएगी तो ये बात ठीक है। अगर ऑल्टो वोल्टो होती तो आई डाउट, वैसे तो वो लॉर्ड ऑल्टो है, लेकिन ये भी भाई कम नहीं है, अपना आराम से बाहर आ गई है। तो अब चलते हैं, इस मनुष्य जगह से हट के कहीं और गाड़ी को खड़ी करते हैं। पता नहीं किस घड़ी में इसी जगह गाड़ी लगाने के लिए मैं आ गया था। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए जो क्रेन वालों ने चार्ज मांगा था वो था 1000 रुपीज़, और वो बिल्कुल पास से ही आ रहे थे, ज़्यादा दूर से भी नहीं आ रहे थे। तो मजबूरी में देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर 1000 रुपये मांगे वो भी देने पड़ेंगे, 2 मांगे तो वो भी देने ही पड़ते हैं।
तो उनको भी पता लगता है कि यार मजबूरी है इंसान की, तो उस हिसाब से वो लोग चार्ज भी करते हैं। जबकि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि वो बहुत बड़ी क्रेन चाहिए, बस मेरे को हेल्प चाहिए थी एक मैकेनिक की। बट आई रिस्पेक्ट दैट, जो भी उनके चार्जेस थे आई वॉज रेडी टू पे दैट। तो फिर कोई बात नहीं भाई, भगवान ने साथ दिया, अपने 1000 रुपये भी बच गए और गाड़ी में कोई ऐसा डैमेज भी नहीं आया। मेरे जैसे अगर 3-4 बंदे होते ना तो गाड़ी को उठा के बाहर निकाल देते, लेकिन निकल गई, वही अच्छी बात है। एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई आगे से ध्यान रखना आप लोग। मेरे साथ गलती होती है, ठीक है, वो इसलिए शेयर करना होता है कि आप लोग ऐसा कभी भी ना करो। एंड सेकेंडली यार लोगों की हेल्प करनी चाहिए एटलीस्ट। अगर आपको दिखता है ना कि कोई परेशान है, दिक्कत में, तो जाओ उसकी हेल्प करो। वो आपको भाई दिल से बहुत थैंक यू बोलेगा, दुआओं में भी याद रखेगा आगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम। अपने घर के लिए चलते हैं अब।